द हिंदू से लिया हुआ न्यूज़ है इंडिया ईरान डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट। अली बघेरी कानी, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ ईरान, मेट विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ड्यूरिंग हिज विजिट इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो द हिंदू से ये न्यूज़ है, द हिंदू से लिया हुआ ये न्यूज़ है, इसको हमको समझने की आवश्यकता है। लेकिन इस बात को समझने के साथ साथ एक और भी बात आपको समझने की आवश्यकता है। चाबहार पोर्ट जिसका विकास जो है वो भारत कर रहा था, है ना। सबसे पहले हम लोग मैप पे जो है वो देख लेते हैं कि भैया ये चाबहार पोर्ट जो है वो कहाँ है, उसके बाद जो है हम बात करते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर जो दोस्तों ये मैप देख रहे हैं, और इस मैप को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप क्या देख रहे हैं, इस मैप को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं दोस्त, तो आपको जो है वो चाबहार पोर्ट जो है वो नज़र आएगा, है ना। चलिए हम बात कर रहे हैं, ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये आपको अपना प्यारा भारत देखने को मिल रहा है। ये भैया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी कि इंडिया। आपको आपके स्क्रीन पर ये इंडिया नज़र आ रहा है ना। और थोड़ा सा इधर आ जाते हैं तो आपको ये देश नज़र आ रहा है ईरान। ईरान में आपको ये नज़र आ रहा है चाबहार पोर्ट, ठीक ना। अब ईरान से थोड़ा सा पूर्व में आप आ रहे हैं तो आपको दो देश नज़र आ रहे हैं, एक है भैया अफगानिस्तान और दूसरा है पाकिस्तान। अब ये जो चाबहार पोर्ट है दोस्तों, इसी के थोड़े से दूर पे आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ग्वादर बंदरगाह। क्या देखने को मिलेगा? ग्वादर बंदरगाह, जो कि पाकिस्तान के पास है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए, पहले ये हम समझ लेते हैं, और इसको समझने के बाद हम फिर इसको समझने का आगे प्रयास करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि चीन जो है वो क्या कर रहा है कि भारत में ये जो आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ से जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। क्या बना रहा है? वो बना रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है, ठीक है ना, इसके माध्यम से चीन की पूरी कोशिश क्या है कि ये जो पश्चिम के जो देश हैं, पश्चिम एशिया के देश हैं, इनके साथ क्या करे, अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करे, ठीक है ना। तो भारत ने भी कहा अच्छा इससे क्या फायदा होगा इसको, चीन को, कि अरब सागर में चीन की जो है वो स्थिति जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। भारत को लगा अगर अरब सागर में चाइना आ जाएगा तो उसके लिए जो है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी क्या है, खतरा है। भारत ने सीधे क्या कहा, भारत ने बात किया किससे, ईरान से, और भारत ने ईरान से कहा कि बेटा तुम्हारे यहाँ एक पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार, हम चाहते हैं कि उस पोर्ट का पूरा कायाकल्प हम करें, और इसके माध्यम से हमारी एंट्री जो है वो ईरान के साथ साथ जो भी पश्चिम के देश हैं। और एक बात आपको और भी ध्यान देना होगा कि जब अफगानिस्तान में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अफगानिस्तान में हमने जब देखा था क्या चीज़ कि ये अभी आपके जब वहाँ सरकार चल रही थी, ठीक है ना, जब तालिबान ने अपना शासन स्थापित नहीं किया था, उसके पहले की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर जो भी मूलभूत आवश्यकताओं की अगर हम बात करें, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, या वहाँ की पार्लियामेंट्स की बात करें, रोड्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, स्कूल की बात करें, उसमें भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हुआ था, है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा था कि ईरान के माध्यम से जो है वो बाई रोड, है ना, कि अफगानिस्तान का भी जो है वो भारत जो है वो अपना नियंत्रण में लेना चाहता था या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था। लेकिन इसके अलावा अगर आप मैप को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज़ और भी देखोगे। क्या देखोगे दोस्त? आप ये देख रहे हो, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आपको ये इंडिया नज़र आ रहा है, ये आपको चाबहार पोर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अब इस चाबहार पोर्ट को अगर आप देखें तो मैंने क्या कहा कि एक तो अपना अफगानिस्तान पे, ये अफगानिस्तान के अलावा अगर आप बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है ना, किर्गिस्तान, या ये जो पश्चिम के जो आपके देश नज़र आ रहे हैं, है ना, टर्की, इराक, सीरिया, है ना, या अन्य जो भी देश आपको नज़र आ रहा है, इनके साथ भी अगर भारत को अपने संबंधों को मजबूत बनाना है तो ईरान के माध्यम से जो है वो क्या कर सकता था, अपने व्यापार को जो है कर सकता है। जैसे यहाँ किर्गिस्तान आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है वो भारत का पूरा पहल क्या था कि इसके माध्यम से क्या करे, वो पश्चिम में जो है वो ज़्यादा एंट्री करे। अब देखिएगा आप इसको बड़े ध्यान से, आपको अपनी स्क्रीन पर यहाँ ग्वादर नज़र आ रहा है जो कि पाकिस्तान पे है, जो कि मैंने आपको पहले ही मैप के माध्यम से दिखा दिया था। ये चाबहार पोर्ट है जो कि गल्फ ऑफ ओमान में है, आपको ओमान के खाड़ी में जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये आपको अपनी स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर ईरान की बात करें दोस्तों तो ईरान में आपको जो पोर्ट नज़र आ रहा है,
एक आपको ये चाबहार पोर्ट नज़र आ रहा है, एक आपको बंदर अब्बास पोर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है ना, दो आपको पोर्ट नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक पोर्ट आप और देखेंगे, इमाम खमैनी पोर्ट नज़र आ रहा है। इन तीनों पोर्ट्स के बारे में बात करें तो इसमें एक पोर्ट जो है वो आपको ओमान की खाड़ी में, और दो जो पोर्ट है वो आपको फारस की खाड़ी यानी कि पर्सियन गल्फ के अंतर्गत जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना, दो में आप जो है इसको देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों तो अंजाली पोर्ट, नाउशहर पोर्ट और अमीराबाद पोर्ट ये आपको नजर आ रहा है। भारत की पूरी कोशिश ये थी कि चाबहार पोर्ट से एंट्री करते हुए वो क्या करे, बाय रेल और रोड रूट से वो क्या करे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या पश्चिमी एशिया की जो भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी जो है अपने व्यापार को जो है वो मजबूत करे, इसलिए ईरान में वो चाबहार पोर्ट का निर्माण कर रहा था। लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में जो है वो चाइना का बहुत अच्छा पकड़ हुआ, किसके साथ, ईरान के साथ। और चाइना जो है वो क्या करने लगा, यहाँ थोड़ी सी अपनी इच्छा जाहिर करने लगा। चाइना ने जो है वो थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट जो है वो यहाँ दिखाने लगा, और कहीं ना कहीं भारत को जो है वो ईरान थोड़ा सा भाव देना कम किया। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, अभी हाल में जो है एक दो दिन पहले की घटना है, वो घटना क्या है कि ईरान, ठीक है ना, कि जो मंत्री साहब हैं वो आए थे भारत, और उन्होंने जब भारत का दौरा किया, ठीक है ना, तो उन्होंने इस पर बात की कि क्यों ना चाबहार बंदरगाह को जो है वो और ज़्यादा विकसित किया जाए, जो कि आप अपने स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। इंडिया ईरान डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ चाबहार, अली बहगर डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ ईरान मेट विथ एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर विथ विजिट इन न्यू दिल्ली। तो अली बघेरी कानी जो कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं पॉलिटिकल अफेयर्स ईरान के, वो भारत जब आए थे नई दिल्ली 2 दिन पहले, तो इन्होंने सीधे क्या कहा, इन्होंने सीधे कहा कि जो भारत अपना चाबहार पोर्ट पे जो काम कर रहा है उस काम को जो है वो बढ़ाए, ठीक है ना। अब ये ठीक है, इस पर जो है वो पूरी की पूरी बातें हुई। अब ये जो प्रतिनिधि मंडल के स्तर पर जो वार्ता हुई, इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने जो बात की वो सीधे यही कहा कि देखिए जो चाबहार बंदरगाह है, ठीक है ना, और चाबहार बंदरगाह में एक टर्मिनल है दोस्तों, ऐसा नहीं कि पूरा चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह में एक टर्मिनल है जिसका नाम है शहीद बहेश्ती टर्मिनल, उसका विकास जो है वो भारत कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि देखिए भारत जो है वो उसका विकास जो है वो फिर से करे, और दोनों पक्ष जो हैं वो मिलकर जो भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पर अपने विचारों को जो है आदान प्रदान करें। चाबहार बंदरगाह जो कि आपके स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया था, इसको फिर से अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए 2 चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, आप इसको समझिएगा, है ना। मुंबई से अगर कोई जहाज निकलती है, कहाँ, एक तो आपका चाबहार और दूसरा बंदर अब्बास, है ना, तो वो कहाँ कहाँ का मार्केट, देखिए भारत जो पकड़ना चाह रहा है वो क्या पकड़ने वाला है, ईरान के माध्यम से अजरबैजान, रसिया, आपको यहाँ मॉस्को नजर आ रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग आपको नजर आ रहा है, ये आपको बाल्टिक सागर नजर आ रहा है। बाल्टिक सागर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सारा आपका जो है वो पश्चिमी मतलब ये रशिया और यूरोप के बीच के जो क्षेत्र है, आपको नॉर्थ सी नजर आ रहा है, यहाँ आप यूके वाला एरिया देखेंगे, बाल्टिक सागर जिसके ऊपर आपको यूक्रेन और ये सारा एरिया नजर आएगा, ये नॉर्थ सी का एरिया नजर आ रहा है, ये मेडिटेरियन सी का नजर आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसके माध्यम से भारत क्या करेगा कि पश्चिम के देशों के साथ और यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है वो बाई वाटर, बाई रेल और बाई रोड जो है वो क्या करेगा, अपनी स्थिति को जो है मजबूत करेगा। आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ को बताइएगा। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस का, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का है, और मैप के माध्यम से अगर मैं इस चीज़ों को समझा रहा हूँ तो आपको जो है अपने मैप पर भी देखना है। अगर मैप पर नहीं समझ में आ रहा है अभी तुरंत कि एटलस कैसे देखें, तो आप स्क्रीनशॉट जो है वो लेकर रखे रहिए, बाद में जो है वो अपने मैप के साथ इसको जोड़ते रहिए। तो चाबहार बंदरगाह के बारे में मैंने कहा कि चाबहार जो पोर्ट है वो यूरेशिया को जो है वो हिंद महासागर से जोड़ने के लिए जो है वो भारत की अगर दृष्टि से कोण से बात करें तो ये बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत बड़ा। अगर हम बात करें तो भारत के लिए एक लैंडमार्क जो है वो डिसाइड कर देगा कि भारत क्या करेगा, इंडियन ओशियन को सीधे यूरेशिया से जो जोड़ देगा, पहली चीज। दूसरा, इंडियन ओशियन को भारत जैसे ही पैसिफिक ओशियन से जोड़ने की कोशिश कर रहा है अपने व्यापार के माध्यम से, आपने देखा कि भारत क्या कर रहा है कि हिंद प्रशांत महासागर को लेकर जो है वो बात कर रहा है, हिंद प्रशांत महासागर में व्यापारिक अपने संबंधों को मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। तो भारत क्या कर सकता है, अपने आप को सेंटर में रख के जो है वो हिंद प्रशांत भी और साथ में हिंद और आपका आप जो हम बात करेंगे तो हिंद के साथ साथ का यूरेशिया वाला जो क्षेत्र है उस पर भी जो है वो क्या करेगा, अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है।
अब ईरान में जो ये आपको चाबहार बंदरगाह देखने को मिल रहा है, इस चाबहार बंदरगाह के बारे में हमने क्या कहा, ये आपको जो चाबहार पोर्ट नजर आ रहा है, ठीक है, तो ईरान में जो आपको ये चाबहार पोर्ट नजर आ रहा है, इस चाबहार पोर्ट के माध्यम से जो है क्या कर सकता है, तो ये जो चाबहार पोर्ट जो है वो मध्य एशिया के लिए अगर हम बात करें तो वाणिज्यिक रूप से अगर हम देखें तो एक पारगमन का अगर हम देखें तो बहुत बड़ा जो है वो सेंटर जो है वो बन सकता है। और ये बंदरगाह भारत को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर नेटवर्क जो भारत बनाने की प्रयास कर रहा है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जो जुड़ सकता है। किसके रूप में? आपका भारत का जो क्या है, भारत का एक प्रोजेक्ट है नॉर्थ साउथ, है ना, आपका ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है ना, तो ये आपका नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें अगर हम देखें तो ये चाबहार जो है वो बहुत बड़ा जो है वो रोल जो है प्ले करेगा, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा कि भारत जो है उस चाबहार पोर्ट के माध्यम से, फिर से अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो भारत इस चाबहार पोर्ट के माध्यम से, है ना, या ईरान के माध्यम से जो है वो रशिया तक जो है वो अपने जो भी सामान है, जो भी माल है, जो भी आपके फ्रेट है, उनका क्या कर सकता है, परिवहन कर सकता है। ईरान तक जो है वो क्या करेगा, ईरान तक जो है वो भेजेगा बाई शिप, और यहां से जो है वो बाई रेल और बाई रोड जो है वो कहां तक भेजेगा, यहां से बाई रेल और बाई रोड तक जो है वो रशिया तक जो है वो कार्गो को जो है वो ट्रांजिट कर सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि भारत के उत्पाद जो होंगे वो सीधे रशिया के मार्केट में जो है पहुंचेंगे, रशिया के उत्पाद जो है वो सीधे भारत के मार्केट में पहुंचेंगे, है ना। तो यहाँ के जो भी व्यापारी हैं, हर प्रकार के व्यापारी, उनको जो है एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा और ईरान उसके लिए जो है वो प्रवेश द्वार है, ठीक है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब भारत का इसको लेकर जो है व्यूज क्या है, भारत का जो दृष्टिकोण है, तो भारत के विजन के बारे में अगर हम बात करें तो चाबहार पर जो शहीद बिशिष्टी आपका बहिष्टी जो पोर्ट है, ठीक है, उसको भारत एक ट्रांजिट हब के रूप में जो है बनाना चाहता है और इसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रूप में जो है वो INSTC, है ना, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के रूप में जो है वो क्या कर रहा है, इसको विकास करने में भारत जो है वो काम करना चाहता है, जिससे कि भारत क्या करना चाहता है कि मध्य एशियाई देशों के साथ अपने, अब ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसको हमने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से जो हमने बात किया, इसका जो पूरा का पूरा उद्देश्य जो है वो रूस और यूरोप तक जो है और साथ में मध्य एशियाई देशों के बाजारों पे प्रवेश करने के लिए भारत का जो है ये पूरा का पूरा जो है वो पहल है, भारत का जो है एक विजन है कि वो इसका काम करे। जैसे कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो है वो भी एक गलियारा बना रहा है ना, चाइना जो है जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का यूज करके जो है वो चाइना से सीधे ग्वादर बंदरगाह और उसके बाद फिर पश्चिमी को देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा चाइना जो है वो भारत को जो घेरने के लिए हम देख रहे हैं कि कई सारी पॉलिसी, तो भारत ने भी कहा कि भैया हम क्यों नहीं करें, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो है भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ाने में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गलियारा या बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर के रूप में काम करेगा। अब इस कॉरिडोर की अगर कुल लंबाई के बारे में बात करें तो ये पूरा का पूरा 7,200 किलोमीटर बड़ा जो है वो पूरा एक गलियारा जो है वो बनाने की बात की जा रही है, जिसमें माल की ढुलाई जो है वो सड़कों से, जहाजों से, रेलवे से जो है ये मल्टी नेटवर्क तरीके से जो है वो क्या की जाएगी, माल की जो है वो ढुलाई करने के बारे में, यानी कि जो आपके गुड्स हैं उसको ढुलाई। और ईरान और अजरबैजान, ये दो ऐसे देश आपको नजर आएंगे, आपको एक जगह ये अजरबैजान यहां देखिए नजर आ रहा है और दूसरा अगर हम बात करें तो ये ईरान नजर आ रहा है। तो भारत यहां से जो है वो सीधे क्या करेगा, रशिया मॉस्को में और ये सेंट पीटरबर्ग, ये दो जगह आपको जो नजर आ रहा है वो सीधे क्या करेगा, अपने सामान को भेजेगा। रशिया क्या करेगा, मॉस्को से या सेंट पीटरबर्ग से अपने सामान को जो है वो मुंबई भेजेगा। तो ये एक आपको रास्ता देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अभी इंडिया का कोई माल अगर रशिया भेजना है ना, तो मान लीजिए इंडिया का कोई माल रशिया भेजना और वो 100 रुपए का पड़ता है, ठीक है ना। तो अब ये जैसे बन जाएगा तो इसमें 30% का जो है वो कम से कम लागत कम आ जाएगा, तो 100 रुपए का माल जो है वो 70 रुपए में जो है मतलब पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को ना। तो कुल मिलाकर जो है ये है। दूसरा, जो इतना पूरा घुमा के भेजना पड़ता है, इस कॉरिडोर को बनने के बाद जो है वो 40 दिन जो है समझ रहे हो आप ना, कि 40 दिन जो आपको समय लगता है इंडिया से कोई भी सामान आपको रशिया भेजने में, वो घट कर जो है वो कितना हो जाएगा, घट कर जो है वो 20 दिन हो जाएगा। 20 दिन में इंडिया जो है अपनी वस्तुओं को, अपने सामानों को जो है वो क्या कर सकता है, रशिया जो है भेज सकता है, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है।
अब इससे अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे कि हमने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका जो ये पूर्वी गलियारा जो आपको देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट वाला जो गलियारा आपको देखने को मिल रहा है जिसको कि हम रेड के देख रहे हैं, तो इससे काबुल और ताशकंद के माध्यम से भूमि मार्ग से जो है स्थापना करने में सहयोग मिलेगी, और साथ ही चाबहार बंदरगाह को जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो है वो आपको ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में जो है वो भारत इसको शामिल जो है वो करना चाहता है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये जो है इसको हम देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम और भी बात करें तो इसके और फायदे क्या होंगे, तो इसके और फायदों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे कि हम बात करें जैसे कि मध्य एशिया जो है वो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न जो है वो हमारे लिए होता है। तो दोस्तों अगर भू रणनीतिक स्थिति से अगर हम बात करें तो भौगोलिक निकटता जो है वो बढ़ जाएगी, रणनीतिक स्थान जो इसका बढ़ जाएगा, ऐतिहासिक संबंध जो है इन ऐतिहासिक संबंध में नई दिल्ली यानी कि भारत के लिए जो है ये सारे देश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार जो हैं बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो एनर्जी के सेक्टर में हम देखें तो मध्य एशिया जैसे तेल और गैस के लिए जो है वहाँ एक प्रचुर भंडार है, तो भारत के लिए जो है बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ इन क्षेत्रों में आप कैस्पियन सागर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, आप अपने स्क्रीन पर ये मैप देखिए, ठीक है, फिर से आप ये मैप देखिए, आपको ये कैस्पियन सागर जो है वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब कैस्पियन सागर के क्षेत्र में आपको जो भी तटीय और अपतटीय देश देखने को मिल रहे हैं, ये सारे देश जो है वो हाइड्रोजन के एक बहुत बड़े भंडार देखने को मिल रहे हैं। और आप जान रहे हैं दोस्तों कि भारत जो है वो हाइड्रोजन के क्षेत्र में जो है हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में जो है वो यूज करना चाह रहा है। आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले जो है वो हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी साहब, उन्होंने क्या कहा कि हम लोग क्या करें, अपने यहाँ गाड़ियाँ जो है वो कौन सी गाड़ियाँ बनाएं, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करें, जिससे कि हमें क्या होगा कि पर्यावरण में प्रदूषण कम से कम होगा। और ये जो आपको कैस्पियन सागर के आसपास का जो देश देखने को मिल रहा है ना, तो कैस्पियन सागर के आसपास जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था ईरान के कुछ, तो ये ईरान में अगर आप मैप को बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये कैस्पियन सागर का जो है वो एरिया नजर आ रहा है, कैस्पियन सी नजर आ रहा है, जहां आपको अंजाली पोर्ट, नौसहार और अमीराबाद पोर्ट नजर आ रहा है। तो भारत का यही कोशिश है कि कैस्पियन सागर के जो भी तटीय देश हैं यहां से हाइड्रोजन सीधे जो है वो चाबहार पे आए, और चाबहार से सीधे जो है वो कहां है, इंडिया पे आए, ठीक है। तो ये भी जो है वो भारत के लिए जो है वो क्या मिले, बहुत ज्यादा हेल्प मिले, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन का, हमने कहा ना कि हाइड्रोकार्बन जो है वहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक जो भी गैस के भंडार जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे भी भारत को हेल्प मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो तुर्कमेनिस्तान, आप अगर इस मैप पे अगर बहुत ध्यान से फिर से एक बार देखोगे, ठीक है, इस मैप को देखिएगा, ये बार बार मैप मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में जो है ये पूरा का पूरा जो है एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आपने स्क्रीन पर थोड़ा सा देखिएगा, आपको देखने को मिल रहा होगा जैसे कि आपको ईरान देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये आपको कैस्पियन सी का नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपको तुर्कमेनिस्तान नजर आ रहा है, ये आपको उज्बेकिस्तान नजर आ रहा है, ये आपको तजाकिस्तान नजर आ रहा है, ये आपको किर्गिस्तान नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपको अफगानिस्तान नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है, और ये आपको इंडिया नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये आप जो भी मैंने सर्कल किया है, ये आप लोग के लिए सर्कल किया है कि इस चीज को आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब एक चीज आप क्या देखिएगा, ये जो आपको तुर्कमेनिस्तान नजर आ रहा है, अब भारत जो है वो इसको भी जोड़ना चाहता है। ये जैसे कि आपका यहां से किया, तो अब देखिए रूट जो है भारत का जो देखने को मिल रहा है ना। अब तुर्कमेनिस्तान में आप देखेंगे एक आपको रूट नजर आ रहा है, वो है आपका सर्कस का रूट, है ना। अब ये जो सर्कस का एरिया नजर आ रहा है आपको देखने को मिल रहा है, ये तो तुर्कमेनिस्तान से भारत क्या लेना चाहता है, भारत चाहता है कि देखिए भैया गैस के भंडार यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो गैस के भंडार ज़्यादा है तो तुर्कमेनिस्तान से जो हम गैस लें, ठीक है। इसके अलावा कजाकिस्तान का एरिया अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो कजाकिस्तान के एरिया में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो एक सेकेंड, ठीक है, कजाकिस्तान का जो एरिया अगर आप देखेंगे तो कजाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ की अगर हम बात करें तो भारत को जो है वहाँ से क्या मिलेगा, तो तेल मिलेगा, गैस मिलेगा, और यूरेनियम जो है वो बहुत अधिक मात्रा में जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो उज्बेकिस्तान का एरिया अगर आप देखें, जो कि आपको ये देखने को मिल रहा है, तो इस उज्बेकिस्तान के एरिया से भारत को गैस और यूरेनियम के भंडार जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। स्पीड थोड़ी कम कीजिए, अच्छा, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान के एरिया से आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ आपको यूरेनियम और गैस के भंडार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा तजाकिस्तान और किर्गिस्तान का आप एरिया देखेंगे, ये आपको तजाकिस्तान है,
ये आपको किर्गिस्तान है। इन दोनों एरिया को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हाइड्रो पावर्स के रूप में जो है वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जल विद्युत के रूप में जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब ये कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं कि ग्लोबल पावर हब के रूप में रणनीतिक रूप से मध्य एशिया जो है वो वैश्विक शक्ति के लिए एक बहुत बड़ा, हम देखें तो एक जो है क्या है, हब है, एक केंद्र बना हुआ है, ठीक है ना। और भारत को जो है इस क्षेत्र पे जो है वो अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मध्य एशिया भारत को यूरेशिया में अग्रणी भूमिका निभाने में भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा, और चाहे वो क्षेत्र गैस के रूप में या तेल पाइपलाइन के रूप में, ठीक है, या चीन, रशिया, यूरोप और का जो जोड़ने वाला जो आपका जो रूट है, ठीक है ना, बहु मॉडल जो कॉरिडोर्स है उसके रूप में भी अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो परिवहन गलियारे के रूप में जो है वो क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने देखा, ठीक है, जो कि आप लोग के लिए समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा अपना कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। क्लासेस के लिंक को जो है अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्त।